हेलो एवरीवन। मैं हूं आलोक मैन और आज हम पढ़ने वाले डायमेंशन एंड एरर मेजरमेंट। डायमेंशन ये इंडेक्स है और इसके चार पांच पॉइंट और हैं, चार पांच। ठीक है। तो डायमेंशन क्या होता है जो हम पढ़ते हैं ये हम आगे जानेंगे। तो इंडेक्स वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। अलग अलग देश का अपना अपना खुद का यूनिट होता है। जैसे इंडिया का अलग हो, अमेरिका का अलग हो, रशिया का अलग हो, इंग्लैंड का अलग हो। तो सभी देश को एक दूसरे में कंफ्यूज ना हो इसलिए हम एक यूनिट मानते हैं जो सभी देश उसको मानते हैं। और उसकी बेसिस पे हम लेन देन करते हैं, ये मेजरमेंट करते हैं। डायमेंशन जो होता है और डायमेंशन जो है केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं डायमेंशन बेस पे ही बन जाते हैं। ठीक है। ये रखना, डायमेंशन को पढ़ते हैं आगे और अच्छे समझ में आएगा। अब हो गया इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स, हमने देख लिया। तो अलग अलग देश का अपना अपना खुद का यूनिट होता है। अब यूनिट कन्वर्जन ये होता है कि अपना एक देश का दूसरा यूनिट अलग अलग, उसको भी बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। ठीक है। मेरा मतलब कि जैसे मैं 1 किलो आलू ले रहा हूँ, दूसरा 1 किलो टमाटर ले रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि इस जैसे ब्रिटेन का 1 पाउंड आता है तो 1 किलो इक्वल टू वन, 1 पाउंड नहीं होता, अलग अलग होता है। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए हम देखेंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ज करते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब आता है डायमेंशनल एनालिसिस। देखो इसमें कुछ एप्लीकेशंस आएंगे, कुछ लिमिटेशंस आगे जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ये देखो सिंपल से स्टेप से वन बाय वन हम ऐसे पढ़ने जाएंगे, धीरे धीरे धीरे। ठीक। धीरे धीरे हम सीढ़ी चढ़ेंगे। ये डायमेंशन का पहला स्टेप है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आगे ऐसे ऐसे स्टेप आते जाएगा। ठीक है। अब देखो आले ये और है, ये आगे के स्टेप से ये आगे के पार्ट्स हैं। ठीक है। किसके? यूनिट डायमेंशन के। अब आता है एयर एरर मेजरमेंट। ठीक। एरर क्या होता है? गलतियां, मिस्टेक्स। जो हम नापते हैं और जो हम विजुलाइज करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो एग्जैक्ट मिलता है, उन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं एरर। अब बहुत टाइप्स, अब इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर आएगा, उसमें टाइप्स भी आता है। इसमें दो तीन वर्ड और पढ़ना रहता है हमें। एक्यूरेसी, एक्यूरेट मतलब एकदम एक्यूरेट मतलब सही, एकदम 100% सही। प्रिसीजन, आसपास। ठीक है। ये सब इसमें अंदर पढ़ना है। ठीक। इसी में आता है कॉम्बिनेशन, इसी में आता है इसका टाइप्स ऑफ एरर, कितने तरह के एरर होते हैं, ये हमें पढ़ना रहेगा। ठीक। उसके बाद है सिग्निफिकेंट फिगर, एक राउंडिंग ऑफ, समझ लो अप्रोक्स, ले दे के। ठीक है। ले दे के जो हम ले दे के जो बोलते हैं उसी मीनिंग होता है राउंडिंग ऑफ का। ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं इस सब कॉन्सेप्ट का हम देखेंगे आगे। ठीक। उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट करते हैं, ले जो हम मेजरमेंट नापते हैं, लेंथ, मास, ये सब का, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे लेंथ के लिए वर्नियर, इसके लिए वर्ड आता है। ठीक है। ये हम पढ़ेंगे जो आप लोग के उसमें है टॉपिक, हम लोग के सिलेबस में है। ठीक। वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज, ये दोनों चीज अब लोग के को पेपर में आता है, नेट जे दोनों में आता है। ठीक। ये अब लास्ट आता है फॉर्मूला बॉक्स। ये कोई हेडिंग नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है, सिंपल सा मेरा वाला है कि ये लास्ट में जितने भी हम लेसन में जितने फॉर्मूला पढ़ेंगे वो सबका एक पेज में बॉक्स बना के, या नहीं बना हुआ अपने हिसाब से, एक पेज में पूरा सबका फॉर्मूला रहेगा। ठीक। जितना शुरू से लेके पढ़े वो एंड तक। चलो अब स्टार्ट करते हैं डायमेंशन। अब देखो डायमेंशन क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायमेंशन। ठीक। किसी भी चीज को नापना हो, ठीक है, नापना हो या किसी चीज को मेजर करना हो या नापना हो, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? डायमेंशन। जैसे हमें 1 किलो चाहिए आलू। ठीक। अब सामने वाले को आलू देना है तो सामने वाला उसको लीटर में थोड़ी देगा। ठीक। कि ये होता है डायमेंशन। केजी जो होता है एक सॉलिड फॉर्म के लिए हम यूज करते हैं। ठीक। लीटर जो होता है लिक्विड के लिए। अब जैसे मैं किसी से मांगता हूँ 1 किलो आलू, सामने वाला मुझे 1 किलो ही देगा, 1 लीटर आलू नहीं देगा। कई लोग नापते हैं कि 1 लीटर कितना किलो होता है, ऐसा कई लोग नाप लेते हैं, लेकिन
हम हमेशा लिक्विड को लीटर फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। इसमें सेंटीमीटर क्यूब भी आता है, इसमें ग्राम भी आता है, ठीक। इसका छोटा वर्जन है, 1 किलो होता है 1000 ग्राम, ठीक। 1 लीटर होता है 1000 मीटर क्यूब, सॉरी, देख लेना, ये 1000 मीटर क्यूब आता होगा तो, ठीक, देख लेना 1 लीटर कितना है। तो 1 लीटर को हम, हाँ, जब जैसे मांगते हैं तो 1 लीटर ही उसको देना है कि 1 किलो, और कुछ 1 किलो जब 1 लीटर पानी लिक्विड को तुम लोग वजन करोगे किलो में तो हमेशा इक्वल नहीं आता, कुछ कमी आता है। वजन 1 किलो ज्यादा होता है 1 लीटर से, ठीक है। लेकिन याद रख लेना, हम जो लिक्विड को लेते हैं हमेशा लीटर में ही मेजर करते हैं, सॉलिड को हम किलो में मेजर करते हैं, ठीक। इसके आगे का फॉर्म है टन आता है, टन होता है 1000 किलो, क्विंटल आता है, पहले आता है क्विंटल, फिर टन आता है, ठीक। एक एक क्विंटल होता है 100 किलो, और 1 टन होता है 1000 किलो। ये एक टन हुआ 1000 kg, क्विंटल होगा 100 किलो, ठीक है। एक और चीज देखो, जैसे एक हाथी हुआ, एक बकरी हुआ। अब हमें पता करना है कि ये तो किसका वजन ज्यादा है। सर देखा जाए शरीर, अगर एकदम एडल्ट है, मेल है, तो जो हाथी का जो शरीर है वो दिखने में तो ज्यादा होता है, लेकिन हमें नापना है कि कितना वजन है। तो तो कितना गुना है, कितना टाइम से, कितना किसका, गोट का बकरी के वजन से इसका हाथी का, सब एक्स ले लियो उसने, मान लियो, ठीक। मतलब समझ लो एलिफेंट का वजन जो है कितना टाइम है गो बकरी का। ये होता है नापना, कैसा मेजरमेंट करते हैं, इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जो वजन मेजर किया जाता है। तो हमें एग्जैक्ट पता करने के लिए हम यूज करते हैं डायमेंशन को, ठीक है। ते- तभी हमें पता चलता है एग्जैक्ट कितना वजन है, ठीक। और 1 लीटर होगा 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक। एक बार और देख लो, जैसे एक एलिफेंट का वजन 100 किलो है, ठीक है, ये 1000 किलो है। एक बकरी के वजन 100 किलो है, तो हमें जो ये 100 है, 1000 है, कितना है, कितना टाइम्स है, ये टाइम हमें एग्जैक्ट बता रहे हैं कि कौन कितना वजन है। मतलब ये 10 गुना है बकरी का, ठीक है। डायमेंशन वो हमें बता रहा है, एग्जैक्ट बताता है कि कौन कितना, किससे कितना डिफरेंस है, कितना वजन है, कि कौन कितना लंबाई है। जैसे हमने इसमें वजन ले लिया, कई जगह लेंथ होता है, लेंथ, ठीक है। एक 100 मीटर का है, एक 100 किलोमीटर का है, या 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। तो इससे अच्छा फॉर्म में लो, समझ लो 10 किलोमीटर, एक 1000 किलोमीटर। तो ये जो है, ये लेंथ के लिए यूज करते हैं, किलो मास के लिए यूज करते हैं, तो ग्राम, केजी, ये मास के लिए है, ठीक है। और लीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम, ये लिक्विड ले लो, लिक्विड, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, ये लेंथ, सेकेंड्स, टाइम, मिनट,
आर, ये होता है टाइम। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, अलग अलग के लिए हम अलग अलग यूज करते हैं। कौन कैसे नाप रहा है, ये डायमेंशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग लेंथ मास टाइम के लिए अलग अलग डायमेंशन हैं, तो हम उसको यूज करके मेजर करते हैं कौन कितना है। ठीक है, ये बेसिक सा चीज हुआ। अब देखो आगे, अब देखो आगे, दो तरह के क्वांटिटीज होते हैं, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। फिजिकल क्या है, जिसको हम नाप सकते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, किसी भी द्वारा। ठीक है, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक, जिसके हम फिजिक्स के जो लॉस है उसको डिस्क्राइब कर सके। तो जैसे कि क्या क्या मेजर है, लेंथ मेजर कर सकते हैं, कौन कितना लंबाई है, कौन कितना छोटा बड़ा है, ये सब मेजर कर सकते हैं। टाइम मेजर कर सकते हैं, कितनी देरी से हो रहा है, कितने टाइम हो रहा है, कितना टाइम बजे, ये सब। वजन, कितना किलो है, कितना कौन, ठीक है, ये तो साइज वाइज हो जाएगा, कितना वजन, कौन ज्यादा भारी है, कौन ज्यादा हल्का है, ये इससे पता चल जाएगा। ठीक, ये हुआ फिजिकल क्वांटिटी, सिंपल सा छोटा सा, जिसको हम मेजर कर सकते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जो फिजिक्स लॉ को डिस्क्राइब करे। जैसे कि लेंथ हुआ, जो साइज शो करता है, जैसे कौन कितना बड़ा छोटा, वो टाइम कितनी देरी लेट आगे पीछे, कौन कितना देर से, कौन कितना आगे से, ये टाइम, मास, वजन शो कर रहा है, हल्का, लाइट, वही हुआ, लाइट मतलब हल्का, भारी, वजन, ये सब मास डिपेंड शो करता है। ठीक, जिसे हम मेजर करते हैं। अब आएगा नॉन फिजिकल। अब देखो, दूसरा था नॉन फिजिकल, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। टेस्ट हुआ, स्वाद, ठीक, खट, ये मीठा खट्टा, ये सब मेजर नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। कुछ बोलते हैं फील। ठीक है, स्मेल भी क्या है, खुशबू बदबू। ठीक, हिंदी गलत हो सकता है। ये दो तरह का होता है इमोशन में, हैप्पी, सौरो मतलब दुख, गुस्सा, एंग्रीनेस, ये सब तरह के रहते हैं इमोशन जो हम फील करते हैं। ठीक है, जो नॉन फिजिकल है, ये सब आता है नॉन फिजिकल, इसका कोई डायमेंशन नहीं होती, इसको खाली हम फील कर सकते हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे फिजिकल के कुछ टाइप्स हैं, उसको हम देख लेते हैं आगे। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज, आगे जाके फिजिकल क्वांटिटी तीन पार्ट में बढ़ गया है, फंडामेंटल, डिराइव, सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्या है, ये क्वांटिटी किसी ऊपर डिपेंड नहीं करते, 7 तरह के होते हैं, जो एक दूसरे पर भी डिपेंड नहीं करते, 7 अलग अलग रहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, ये फंडल क्वांटिटी के पे डिपेंड करता है पूरे तरीके से, जो भी डिराइव होता है इन क्वांटिटी की, उसमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई उसमें जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो जितने भी क्वांटिटी रहेंगे डिराइव क्वांटिटी में, वो फंडल क्वांटिटी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है, 2 एंगल होता है, वो अलग से हो जाता है। ठीक है, ठीक, वो न इस पे डिपेंड करता है, ना उसको, ये अलग से जो खाली 2 एंगल को शो करता है। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी में ये 7 तरह के मेन क्वांटिटी है, जिसके पूरे डायमेंशन डिपेंड करता है, लेंथ, मास। ठीक है, सिंबल हम एम लिए। ठीक, लेंथ मीटर, एम, मास किलोग्राम, ये एसआई यूनिट वाला है। ठीक, एसआई यूनिट में मीटर लेते हैं, किलोग्राम लेते हैं, सेकंड लेते हैं। और अभी सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे कि और क्या क्या होता है, इसमें सेंटीमीटर भी होता है, एमएम भी होता है, मिलीमीटर, इसमें ग्राम भी होता है, पाउंड भी होता है। लेकिन हमें मेन जो इंटरनेशनल सिस्टम में जो लेते हैं ऐसा यूनिट जो बोलते हैं, वो मीटर, किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनोसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो केमिस्ट्री में यूज कर जाते हैं, मोल।
ठीक है, जो ये देखो कि केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, हमेशा हम मोल से लेते हैं, ठीक? तो ये इम्पोर्टेंट 7 तरीका है, इस पे ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, साथ है बाकी जो क्वांटिटी जो आएँगे, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, वो इन लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है? ये मेन है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, ठीक? ये बेसिक्स है। जैसे आप देखो डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसे नाम से ही लग रहा है डिराइव्ड मतलब किसी पे ये डिपेंड करेगा ही, और द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब क्या है, जो दो एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज पे एक्सप्रेस हो, मतलब उस पर डिपेंड करे, उसमें कुछ उन लोग का कोई टर्म आए, ठीक है? जैसे फोर्स हुआ, वेलोसिटी हुआ, एनर्जी भी ले सकते हो, ठीक? इसमें फोर्स में मास इंटू एक्सलेरेशन होता है, ठीक है? तो एम इंटू ले मीटर अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है? ये होता है, सॉरी, लेंथ, लेंथ इंटू टाइम स्क्वायर, ऐसा आता है। तो ये दो टर्म पे, दो या दो तीन में डिपेंड, तीन टर्म पे, तीन फंडामेंटल टर्म पे डिपेंड करता है कौन, फोर्स। ये मीटर अपॉन सेकंड होता है, तो दो टर्म पे डिपेंड करता है कौन, वेलोसिटी। मतलब कुल मिलाकर बोलने का मतलब है एक से एक या एक से ज्यादा, एक नहीं, एक से ज्यादा होना चाहिए, जो डिराइव्ड क्वांटिटी हुई को डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, जो जो क्वांटिटी एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसका डेरिवेशन आता है, वो या दो या एक से ज्यादा फंडामेंटल, मतलब दो या दो से ज्यादा, ठीक है? दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक? अब देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पे, कुल मिला के हम इसमें एंगल मेजरमेंट करते हैं। एक प्लेन एंगल होता है जिसको हम रेडियन से मेजरमेंट करते हैं, जो 2D में यूज होता है, 2 डायमेंशन में होता है, और 3D मतलब स्पेस ले लो, 2D मतलब अर्थ ले लो, ठीक है? अगर प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो ये जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है डी थीटा डी एस अपॉन आर, ये वाई एक्स एक्सिस ले लो कोई भी, ठीक है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक? तो दो एंगल, दो लाइन के बीच में जो थीटा बनता है वही है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता है थर्ड। सॉलिड एंगल क्या है, एक कोण लेना, कोण जो आइसक्रीम खाता वाला कोण, उसे पूरा भर देना, ठीक है? खोखला नहीं होना चाहिए, पूरा भरना होना चाहिए, पूरा ये सॉलिड पार्ट पूरा भरा हुआ है, ठीक है? ये क्या है, खोखला है, ठीक? ये खोखला है, ये नहीं है, ठीक? वॉइड स्पेस है, इसके बीच में स्पेस है, स्पेस, ये नो स्पेस, ये खोखला नहीं है, पूरा सॉलिड फॉर्म में है। तो उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये एंगल है, ये एंगल है, और ऐसा घुमाने से जो, फिर उसके सीधा सॉलिड भर देना, कुछ मटेरियल भर देना, सॉलिड हो जाएगा, और मटेरियल नहीं भरोगे तो खोखला हो जाएगा। तो उस केस में हम मेजरमेंट क्या करते हैं, स्टेरेडियंस मेजरमेंट करते हैं, जिसका सिंबल ये है, और डी अपॉन डी आर स्क्वायर, ये कोई यूज होता नहीं, लेकिन ध्यान रखे रहना। बस दो एंगल होता है सप्लीमेंट्री में, एक 2D के लिए यूज होता है, ये 3D के लिए होता है, ये अर्थ के लिए, ये स्पेस के लिए। एक खोखला वाला होता है, एक बिना खोखला वाला होता है, बोला सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है?